तो अब मैं फटाफट करके सुबह की तैयारी करती। वो वाला टाइम याद आया जब मेरी बेटियां भी जाती थी ये, और इसकी तैयारी कर दी थी मैंने सुबह 7:30 बजे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइज आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सुबह की 8:30 बजे, मतलब 8:25 पे। तो गाइज आज सुबह ही नहा गई हूँ। घर का पूरा काम तो बिखरा पड़ा है, अदरवाइज हमेशा घर के काम को निपटाने के चक्कर में पूजा में बहुत लेट हो जाती है। तो आज मैंने कहा जब तक बच्चे सो रखे हैं, बच्चे मतलब बंगारी जी भी चले गए हैं, शालिनी भी चली गई है, और HR मैडम और आदित्य जी अभी सो रखे हैं। नाश्ते की तैयारी मैंने लगभग कर रखी है। तो मैंने कहा तब तक नहा के और सबसे पहले अपनी पाठ पूजा कर देती हूँ। तो गाइज आज है नवरात्रि के 8वें दिन का व्रत और कल हो जाएगा समापन। तो गाइज दिनों का पता ही नहीं चला कि कब 7 दिन निकल गए और 8वां दिन शुरू हो गया। और इस बार तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज 9वां दिन है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि इस बार एक व्रत 2 दिन चले। तो हो गई है गाइज मेरे नए दिन की शुरुआत। और आज शायद थोड़ा मैं बिज़ी रहने वाली हूँ। दिन भर तो क्या काम होगा उसका कोई अभी फिक्स नहीं है, बट शाम के टाइम मुझे मार्केट निकलना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कल समापन है तो कल कन्या जिमाई होगी। इस बार मैंने थोड़ा अलग तरीके से सोचा है कन्या जिमाई करने का, थोड़ा गुड वे में। मतलब गुड वे तो पहले भी था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज सोच रही हूँ मैं। तो गाइज वो कैसे कैसे करूँगी वो तो आपको पता चल जाएगा, दिख जाएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं जिस तरीके से मैंने सोचा है कन्या जिमाई करने का, क्या वो सही तरीका था, या अगर आपको थोड़ा अगर उसमें कुछ सही नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे हमें ये सही नहीं लगा। तो क्योंकि मैं साल भर में 2 बार लेती हूँ व्रत, तो नेक्स्ट टाइम पे उसमें सुधार करेंगे। लेकिन इस समय मैंने जो भी सोचा है वो थोड़ा सा अपने ही दिमाग की उपज है। तो गाइस जब मैं फटाफट करके पाठ पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर मेरे नूपुर के जाने का टाइम हो जाएगा ड्यूटी। फिर उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। तो गाइस 9 बजने के लिए हैं 10 मिनट, और आज बहुत टाइम से मेरी पूजा हो गई है। और अब बनाती हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते में ये मैंने तैयारी कर रखी है चीला बनाने की। दिख रहा होगा शायद आपको इसका बैटर। इसमें मैंने खूब सारी सब्जियां डाल रखी हैं और इसकी तैयारी कर दी थी मैंने सुबह 7:30 बजे। इसमें मैंने सूजी डाल रखी है, तो ये फर्मेंटेशन हो गया होगा तब से। तो अब मैं बनाती हूँ। सबसे पहले बनेगा नूपुर मैडम के लिए, अब वो यहाँ पे भी खाती है जो भी उसका मन होगा, और ऑफिस के लिए टिफ़िन। तो अब करती हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। आज मैंने मॉर्निंग में ही सोच लिया था कि नूपुर बंगारी के लिए आज चिला बनाऊंगी, क्योंकि उसे चिला काफ़ी पसंद है। और बंगारी जी और शालिनी तो गई हैं खा के रोटी सब्जी। तो गई जब फटाफट करके करती हूँ नाश्ता। और आज सबसे अच्छा काम मैंने ये किया कि पूजा पाठ टाइम से कर ली, पर वो भी लास्ट व्रत के दिन किया। और व्रत के दिन बस हमेशा यही रहता था कि यार पहले काम निपटा दो, और होता ही है फ्रेंड्स। अब क्या करूँ, मेरे घर की थोड़ा स्थिति ऐसी है। फिर मेहमान भी थे बीच में, खैर जो भी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस ये डाल दिया है मैंने चीला। अब इसमें कभी तो मेरे से ये बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन कभी तो ये यहीं पे टूट जाता है टिल्ट करते हुए। तो आज उम्मीद ऐसी है कि अच्छा बनेगा, उम्मीद ही कर सकते हैं। तो देखते हैं। जो ये किनारे से अच्छा सा पक रहा है उसे देखते हुए तो लग रहा है कि सही बनेगा। तो आप भी देखिए, मैं भी देख ही रही हूँ। तो गई शाम की 5:30 बज गई हैं। अभी 5 बजे मैं सो के उठी हूँ। और आजकल पता नहीं क्यों, कल भी और आज भी दिन में जब मैं सो के उठी तो मतलब बहुत ही बॉडी थकी हुई सी लगी। मुझे लग रहा है कि अब व्रत का असर हो रहा है। लेकिन आज तो लास्ट व्रत है, कल तो समापन हो जाएगा। तो बस अब मैं निकल रही हूँ मार्केट, क्योंकि कल है
नवमी, तो कल कन्या जिमाई होगी, यानी जो लोग कंजक कहते हैं वो होगी, हम लोग तो कन्या जिमाई ही कहते हैं। तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा मार्केट अभी कल के लिए सामान लेने के लिए। आपकी बड़ी बेटी ने क्या सरप्राइज दिया आपको? हाँ वो तो बताऊंगी ना। तो गाइज़ अभी वो सामान लेने के लिए जाऊंगी। कल जो मैंने बच्चों को देना है या खाना बनाने के लिए और फ्रूट्स, उनको दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, तो सारी चीज़ों की तैयारी करने के लिए मैं अभी मार्केट निकल रही हूँ। और हाँ, अभी जो शालिनी कह रही थी कि बड़ी बेटी ने क्या सरप्राइज़ दिया, तो आज वो लाइब्रेरी से अपने कॉलेज गई और कॉलेज से जब आई तो वो मेरे को सबसे पसंदीदा मेरा जिनके लिए मुझे ना बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी, पता नहीं बहुत दिन से लग रहा था कि मैं कब खाऊं, वो लेके आई है हनी ड्राई फ्रूट्स लड्डू। मतलब उसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स और हनी के साथ बिल्कुल मेल्ट, बहुत दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही थी। एक तो वो लेके आई है वही, और दूसरा मेरी पसंदीदा लस्सी। लेकिन लस्सी फ्रिज पे ही है क्योंकि दिन में मैंने वो लड्डू ले लिया था और फिर अभी चाय पी, तो लस्सी फ्रिज पे ही है। लेकिन मन बड़ा शांत है कि मेरे लिए लस्सी भी है, मन करेगा तो पी लूँगी। और मतलब कि बहुत अच्छा सरप्राइज़ मुझे उसने दिया। तो गाइस अब बस शालिनी बेटा तैयार हो जाए और उसके बाद निकलें यार, रायपुर जाएंगे या बांगीपुर या मियाँ वाला था, घर का सामान लेके आएंगे। पता कौन से देखना है? हेयर बैंड प्लास्टिक के प्लेट्स भी हैं, पर्स एक ये भी हैं। तो गाइस आ गए हैं हम घर और 7 बजने के लिए हैं 15 मिनट। और मार्केट जाना यानी 2-2.5-3 हज़ार रुपये खर्च करके आना, सीधी बात। तो गाइस ये लेके आई हूँ मैं आलू, ये लेके आई हूँ मैं कल जो मैं लड़कियों को दूंगी, ये पर्स दूंगी मैं उनको, क्योंकि बच्चियाँ बहुत खुश होती हैं। एक बार मैं सोच रही थी कि उनको हैंकी वगैरह देने की, लेकिन फिर मुझे वो वाला टाइम याद आया जब मेरी बेटियां भी जाती थी, ये भी जाते थे, पूरे दिन भर लगे रहते थे ये बस एक पॉलीथीन पकड़ के। और अगर इनको ये वाली चीज़ें मिलती थी ना तो इनकी खुशी बिल्कुल अलग ही रहती। तो इसलिए मैं वही चीज़ लेके आई हूँ जिसमें लड़कियाँ खुश हों। ये लेके आई हूँ मैं पर्स, और ये तो मैं घर का सामान लाई हूँ ना, अदरक ये लेके आई हूँ मैं, केले जो कल बच्चों को देंगे, और ये लेके आई हूँ मैं अपने लिए इस समय पनीर और बटर, और क्या लेके आई हूँ मैं, हाँ इसमें है कुछ तो घर का सामान है, घर का बोले तो मतलब जो कल बनाएंगे हम, छोले हैं, चीनी है, ड्राई फ्रूट्स हैं। यार मुझे नहीं लग रहा उसने सूखा नारियल नहीं दिया, शायद मैंने बोला भी था, पता नहीं। और ये चुन्नी वगैरह हैं। तो ये सारा सामान हम लेके आए, और इसमें कुछ एक ज़रूरी सामान मेरा भी है, ये बिंदी और क्लचर। भाई इस घर में कितने मैं क्लचर लाऊं जो कभी मिलते ही नहीं हैं मेरे बच्चे भाई। तो गाइस अब चेंज करती हूँ और सबसे पहले करूँगी मैं पूजा, और उसके बाद करेंगे खाने पीने की तैयारी। अब तो रात के टाइम पे भूख नहीं लगती है, लेकिन एक अजीब सी वीकनेस लगती है, मतलब बॉडी थकी थकी लगती है। तो फटाफट करके हाथ मुँह धो के पूजा करते हैं। तो गाइस रात की 8 बजने वाली हैं और हो गई है मेरी पाठ पूजा, और ये बन गया है पनीर। बहुत ही देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। पानी भी डालना है, रोटी बनानी है ना, आई थिंक ऐसे ठीक है, ठीक है हाँ। और गाइस अब मैं सुबह की तैयारी करती हूँ, जिसमें मेन काम है सुबह के लिए काले चने भिगोना। तो अब ये काले चने भिगोती हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि इस पे भिगोऊँ
या इस प्रेशर पे भिगोऊं। तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है। तो बस अब ये वाला काम बहुत मेन है सुबह की तैयारी करने का। आलू वालू तो सुबह ही उबल जाएंगे, क्योंकि इतना सुबह कुछ नहीं है कि कल हमें बहुत सुबह सब कुछ तैयार करना है। तो 10 बजे तक भी खाना बनेगा तो मेरे हिसाब से सही है। तो अब मैं फटाफट करके सुबह की तैयारी करती हूँ। तो गाइस ये मैंने सुबह के लिए भिगो दिए हैं काले चने। लग रहा है कि पानी ज़्यादा भर दिया मैंने, खैर। और इस पे मैं बॉईल कर रही हूँ आलू सुबह के लिए ही। फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, सुबह जल्दी बन जाएगा मतलब खाना, क्योंकि थोड़ा लेट लतीफ़ उठने वालों में से हूँ मैं। तो गाइस सुबह की लगभग तैयारी कर दी है। और आपने कभी भी देखा होगा कि जब इंसान अपने मंजिल के पास रहता है तो फिर वो ज़्यादा थकता है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल आज वही बात हो रही है कि आज लास्ट व्रत है, कल व्रत का समापन है। तो आज लग रहा है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, लेकिन शाम के टाइम पे एक अजीब सी थकावट हो जाती है जो मुझे अभी भी महसूस हो रही है। खैर, तो बस लगभग खाना तैयार है, सब्जी तैयार है। फटाफट करके रोटी बनाएंगे और खाना खा लेंगे। और सुबह की तैयारी भी मैंने 20% कर ली है। तो गाइज आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों से मिलेंगे कल नए व्लॉग में। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। माता रानी की कृपा आप पर, हम पे, सारी दुनिया पे बनी रहे। तो गाइज अब मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।